लद्दाख से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफ अजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो पूरा मूवमेंट था, जो पद यात्रा वहां से 1000 किलोमीटर की यहाँ तक पहुंची थी, राजघाट के बाद जो है सभी लोग दिल्ली में ही मौजूद हैं। अब लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ हुआ उसके बाद आगे की रणनीति क्या है? देखिए, आप सबको पता है पद यात्रा चली। लद्दाख के इश्यूज़ को लेके पिछले कई सालों से एहतजाज भी हो रही है और बातचीत भी हुई और बातचीत कहीं ना कहीं रुकी हुई है। कल जब पद यात्रा यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे पहुंची, वो भी सबको पता है कि उन लोगों को चूंकि दिल्ली में 163 इम्पोज किया हुआ था, तो उस वजह से वहाँ पे लोगों को डिटेन किया गया और एक एक दिन पूरा मुझे भी डिटेन किया गया था। उसके बाद हमारी बातचीत चली, होम वालों के साथ भी बातचीत चली, बाकी लोगों से बातचीत चली। तो हमारा उनसे यही बातचीत हुई कि एक तो कल जो पैसेज दे के राजघाट पे जो है और दूसरा जो हमारे जो पूरे जो पदयात्री का जो टीम थे सोनम वांगचुक के समेत, जब उनको डिटेन किया गया तब से लेके वो लोग वहीं पे अनशन पे बैठे हुए थे। तो उनको राजघाट पे हमें पैसेज दे के वहाँ पे एक मेमोरेंडम हमने पेश करना था होम मिनिस्टर साहब के लिए। तो उनके कोई जॉइंट सेक्रेटरी हमारे लद्दाख के इंचार्ज थे, उनको आने थे। तो वो पूरा कल हो गया, हमने मेमोरेंडम उनको पेश किया। अब नेक्स्ट जो है होम किस से हमें ये इश्योर किया गया है कि आने वाले दिनों में, अभी डेट और टाइम उन्होंने हमें नहीं दिया है, मगर आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब या होम मिनिस्टर साहब में से कोई किसी से भी हमारे जो लीडरशिप है, जो एपेक्स केडी और सोनम वांगचुक जी है और जो पदयात्री में से कुछ हैं, उनको उनकी मुलाकात किया जाएगा। क्या कोई हाई पावर कमेटी पिछली उसके बार की बाद तरह बनी? हाँ, उसके बाद उन्होंने हमें ये भी एश्योर किया है कि 15-20 दिन के अंदर जो है हाई पावर कमेटी की जो बातचीत कहीं ना कहीं रुकी है उसको फिर से रिस्टोर करेंगे। तो ये एश्योरेंस मिलने के बाद हमने फिर डिसाइड किया कि राजघाट पे जाके हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ इमामिया हॉल में आपने देखा है कि करगिल से, चूंकि ले से पद यात्रा चली थी और करगिल से कारवान चली थी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ तकरीबन 100 से ऊपर लोग थे। उनको भी दूसरे दिन, आपको पता है मैं भी वहाँ थे, वहाँ पे सुबह जब पहुँचे उनको भी डिटेन किया गया। तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग भी थे यहाँ पे। तो यही है कि आने वाले दिनों में हाई पावर कमेटी का जो बातचीत है उसको फिर से रिस्टोर करेगा, ये इंश्योरेंस हमें दिया गया। लेकिन आप लोगों का जो चार नुकाती एजेंडा है, 4 पॉइंट जो प्रोग्राम है, उसमें एक यूपीएस पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर एक तरह का इत्तेफाक हो गया था और इसको बन जाना था। तो क्या तीन जो अलग और दूसरी डिमांड्स हैं, अ, उन पर क्या आगे बातचीत होगी? नहीं, जो हमारे रिक्रूटमेंट और पीएससी का जो मसला था उस पे भी कहीं आगे अभी बढ़ा नहीं है। जब पिछली बार जब लास्ट मीटिंग हमारी हुई थी उसमें जो पीएससी और रिक्रूटमेंट का मसला था उसमें काफ़ी हद तक आगे बढ़ी थी, मगर अभी तक उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं हुआ है। हम चाहते थे जो ये इशू सबसे लद्दाख में अभी, क्योंकि नौजवानों का जो पढ़े लिखे नौजवान है आज बहुत परेशान है और बर्निंग इशू है, बेरोज़गारी बिल्कुल चरम पे है। तो हम चाहते थे 4 पॉइंट एजेंडे पे अगर ये बातचीत शुरू करें, कम से कम पहले जो है इस इशू पे जो है बातचीत करके जल्दी से जल्दी को ना कोई इस पे रिजॉल्व करे इसको। 6 शेड्यूल, पूर्ण राज्य का दर्जा और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ये तीनों डिमांड आपकी कायम है अभी? बिल्कुल, हमारे 4 पॉइंट एजेंडे के साथ ले अपेक्स बॉडी ले और केडीए इस पर कायम है। और हमें ये भी पता है कि इस पे हम चाहते हैं, हमने पहले भी कहा है कि हम बातचीत के ज़रिए कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट और हम लोग सब बैठ के इन मसलों पे गौर करके कुछ ना कुछ इसका नतीजा है। मेरे साथ सीसी जाफर साहब भी मौजूद हैं। जाफर साहब, ये कितना जरूरी है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और 6 शेड्यूल जो खास तौर से 6 शेड्यूल पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, क्यों इतना जरूरी है? आप जानते हैं जब से हमारा 2019 के बाद हमारे स्टेट का बाइफर्केशन हो गया और 2 यूटी बन गए, तो उसके बाद हमारा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पहले एमएलएस होते थे, ले के दो, करगिल के 2 एमएलएस होते थे और लोगों का एक से था डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। आप जानते हैं कि हम इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। आज के डेट में हमारे डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ है नहीं, सिर्फ ले दे के हमारा 2 कौंसल्स है, ले
ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और करगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। बस लोगों का वही लोकल उसको लेके हमारे ना हम कोई ये बना सकते हैं कानून अपने लेवल पे, ना हमारे अपने लैंड प्रोटेक्शन के लिए, ना हमारे लोगों के भलाई के लिए कोई भी कानून बना नहीं सकते। तो इसलिए हमारा स्टेटहुड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी तो जो डेमोक्रेटिक जो पावर्स की बात की आपने, 5 जिले अभी सरकार ने हाल ही में बनाए हैं, क्या ये एक तरीका नहीं है कि डेमोक्रेटिक्स जो राइट्स हैं उनको दिया जाए? नहीं है, ये देखिए 5 जिले बनाए हैं एज चेयरमैन LSDC करगिल, हमें उस पर भी आपत्ति है। क्योंकि जो मैं करगिल की बात कर रहा हूँ तो उसमें 5 जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं, 3 ले डिस्ट्रिक्ट में ये उन्होंने निकाले, 2 हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट से। हम चाहते हैं हमारे 2-3 जगह हैं, जैसे सांगकू एरिया है, शकर चिकतन एरिया है, दे आर मोस्ट डिजर्विंग। तो वहाँ भी हमारे साथ करगिल के साथ मैं कह रहा हूँ नाइंसाफी हुआ है। और जो हम हमारे हिसाब से जो अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस एक ट्वीट के जरिए किया है, अभी तो कुछ उसमें ऑर्डर वार्डर कुछ नहीं आया है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो हमारे लेफ्ट आउट जो एरियाज है उसको भी शामिल कर दिया जाए। मगर ये उस साथ साथ में ये भी है, हो सकता है ये गवर्नमेंट का और एक प्रोसेस हो, उसको हमारे जो लोकल डेमोक्रेटिक अभी काउंसिल है उसको डाइल्यूट करने के, ये भी हो सकता है। क्योंकि जब आप काउंसिल बनेंगे, अभी तो ले और करगिल का 2 हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, पता नहीं गवर्नमेंट का उसमें भी क्लियरिटी नहीं है कि ये लोग बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे उसमें ये उसी काउंसिल के अंदर रहेंगे या उसका अलग कुछ सेटअप होगा। तो उसमें भी, और जब से ये यूटी बने हैं हमारा जो मैं कौंसल की बात कर रहा हूँ, जो पावर्स थे वो काफ़ी हद तक कम कर दिए। गवर्नमेंट एक वन साइड कहते हैं कि हमें बहुत पावर दिया गया है, ये किया वो किया है, मगर ज़मीनी सतह पे जो है ना, हमारा पहले देखिए जो लैंड हमारा ये था वो अलॉटमेंट वगैरह जो ये करने का था वो हिल कौंसल के पास था। अब वो हनीफ जान साहब, सोनम वांगचुक साहब, क्या आप लोगों की जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया है, क्या आगे भी आपके मूवमेंट को वो लीड करेंगे? क्या आप लोग जो बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकार ने एक बातचीत पर सहमति जताई है, तो क्या उस पर भी, उसमें भी शामिल रहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं, जो भी मूवमेंट आज तक 3 साल से जो एहतजाज चल रहे हैं वो एपेक्स और KDA के बैनर तले उनकी लीडरशिप के हिसाब से चलता है। सोनम वांगचुक जी उनको सपोर्ट कर रहा है और जो भी आंदोलन है उसमें ये बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहा है। बाकी रहा आने वाले दिनों में जो 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 अपॉइंटमेंट जो मीटिंग्स जो होने वाले हैं उसमें जो पहला मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर जी के में से किसी एक के साथ होगी, उसमें ज़रूर सोनम वांगचुक जी होंगे। उसमें एपेक्स के कुछ होंगे, KDA के कुछ होंगे, सब मिलके वहाँ पे वो मीटिंग होंगे। उसके बाद जो इन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि हाई पावर कमेटी के साथ बातचीत करेंगे, उसमें तो ऑलरेडी KDA, एपेक्स और MHA के लोग और UT के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसमें ऑलरेडी हैं। ऐसा क्या है, पूरा हिंदुस्तान असल ये जानना चाहता है कि 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा तमाम लोग करते हैं, सोनम वांगचुक जी और तमाम जो KDA के लोग हैं, एपेक्स के लोग हैं, और इतने तमाम जो लोग सड़कों पर निकलते हैं जब उनको यहाँ पर हिरासत में ले जाता है, आपको हिरासत में ले जाता है, सब लीडर्स को हिरासत में ले जाता है। ऐसा लद्दाख में क्या बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से इस कदर इमरजेंसी 6 शेड्यूल को लेकर, जल और ज़मीन को लेकर, ऐसा क्या क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतनी चिंता जो है वो लद्दाख के लोगों में पाई जाती है? देखिए, हमने पहले भी कई बार कहा है कि हमें खदशात है कि अगर इस तरह इस सेटअप में और इस तरह से जो लद्दाख के अवाम के मशवरे के बग़ैर, हमारे लीडरशिप के मशवरे के बग़ैर जो सेंटर से चीज़ें थोपी जा रही है, उससे ये हमें खदशात है कि आने वाले सालों में अगर इस तरह का सेटअप रहा, तो मैंने पहले भी कहा है कि लद्दाख का नाम तो रहेगा मगर लद्दाख ही वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, हमारे कल्चर ख़त्म हो जाएंगे, हमारे आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएंगे। इन्वायरमेंट की बात जो सोनम वांगचुक कर रहा है, लद्दाख हिमालयन रेंज का सब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह है। आज वहाँ पे ग्लेशियर जो है वो सुगड़ रहा है। लद्दाख में ही पानी का मसला अभी से शुरू होने लगा है। तो जब लद्दाख में इस तरह मसला आएगा तो फिर नीचे जो पूरे देश भर या दुनिया भर में फिर वो तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। इन सारे चीज़ों को लेके हमें खदशात है, इसलिए हम लोग जो, और दूसरा हमने अनाउंसमेंट ये किया था कि शुरू में, चूँकि लद्दाख के अवाम एक अमन पसंद लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, हमने बहुत सारे कुर्बानियाँ दी हैं।
और हम कभी नहीं चाहते हैं कि लद्दाख के जो स्ट्रेटजिकली जो इम्पोर्टेंट है वो भी हमें एहसास है, हमें पता है। हम कभी नहीं, अब आज तक हमने कभी नहीं चाहा कि लद्दाख में कोई ऐसा चीज़ हो हमारे वजह से जहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम हो। हमने ऐसा चीज़ नहीं, बल्कि हमने अपने आप को तकलीफ पे डाल के हमने एहतजाज दर्ज किया है, ताकि हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे अपनी गवर्नमेंट है, हमारे अपनी प्राइम मिनिस्टर है, हमारे अपनी होम मिनिस्टर है, इनकी नज़र हमारे मुद्दों के ऊपर पड़े और सही मानों में सिंसियरली इन पे बैठ के गौर करके हमें भी शामिल करके सब मिल के जो है इस मसले का कोई हल निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी कुछ कराया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लद्दाख के लिए जो अभी हमारे जो एमपी साहब ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम सबको एक दिन हमें कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 शेड्यूल में पहले आपको पता है 370 था, 35 था, हमारे ज़मीन प्रोटेक्शन वगैरह उसमें थे। आज कुछ नहीं है, तो हम चाहते हैं ज़मीनी प्रोटेक्शन, और ये खासकर बर्निंग इशू आज के डेट में हम चाहते हैं उस पर जल्दी बातचीत शुरू हो। ये गजटेड ऑफिसर्स का जो हमारा पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, या हमारा काडर है, पहले हमारे केएस केपीएस वगैरह होता था, पिछले 5 साल से वो सब बंद है। तो बच्चे जो है ओवर एज भी हो रहा है, हमारे बच्चों का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पूरे इंडिया में हाईएस्ट लेवल पे आज के डेट में। तो ये बातचीत शुरू करके कम से कम एक एक करके थोड़ा मसला आगे बढ़े तो ये बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट से हमारा यही अपील है कि हमें उम्मीद है हमारा कल जो हमारा ये अंडरस्टैंडिंग हो गया है एमएचए के साथ, वो जल्दी बातचीत शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। तो गवर्नमेंट से हमारा यही अपील है कि जल्दी बातचीत शुरू करके कम से कम जो मसले हल हो सकते हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल करें। और मेरा अपना हमारा हिल कौंसिल का मेरा ये भी है कि जब तक हमारे जैसे पीएससी वगैरह है या कैडर का मसला है, जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं बनता है तब तक जेके के साथ जो जेएनके हमारे पहले था, जेएनके के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन भी रखा है, कैडर भी रखा जाए, उसमें हमारा अपने करगिल के या लद्दाख के हमारे उस पे रिजर्वेशन हो, उसके हिसाब से अगर चले तो ये बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट से हमारा कोई सेटलमेंट होना चाहिए। हाँ, कोई सेटलमेंट होना चाहिए ताकि हमारे जो यंग जनरेशन, आप आज के दिन में हमारे पास डॉक्टरों के, हमारे पास प्रोफेसर्स के, हमारे पास लेक्चरर्स के, हमारे पास गजटेड ऑफिसर्स के, हमारे पास कैडर जो केपीएस वगैरह, उनकी इतने शार्टेज है ना, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत हमें प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट, जैसे हमारा आज कॉमन जेएनके लद्दाख हाई कोर्ट है, जेएनके बैंक है, उस तरह ये कॉमन पीएससी हमारे जेएनके के साथ रख के ये हमें जल्दी ये प्रोसेस शुरू करना चाहिए। हमारे कौंसिल का ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है सरकार में और लद्दाख के जो लेह अपेक्स बॉडी है, केडीए है, दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी और फिर इस मसले को हल किया जाएगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।